वैसे ये फरमाइए सर, ये ऐसा नहीं महसूस होता कि सिर्फ एक ही शख्स है जिसके गिर्द सारी स्टेट इसको घूम रही है? इस एक ही शख्स पे मेहनत भी तो स्टेट ने बड़ी की है ना। इस एक ही शख्स के लिए जनाब वो लाहौर सजाया गया था 2011 में अक्टूबर को। इस एक शख्स के लिए 2 नैरेटिव चलाया गया। इस एक शख्स को सादिक और अमीन जो है वो डिक्लेयर किया गया बाकायदा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, दूसरा पैरेलल ट्रैक था कि आप तो सादिक और अमीन हैं और बाकी सारे ही करप्ट हैं। कोई 10% है, कोई 15% है, कोई 20% है। लेकिन जब ये सारा कुछ चलाया गया, उसमें चीन के सदर का दौरा भी मुलतवी हुआ, उसमें धरने भी करवाए गए। एक पूरी एफर्ट थी सबकी, सब मीन सब, जिसमें वो डैम वाले भी मिले हुए थे, सारे मिले हुए थे। तो जब हम कहते हैं कि आप रादर कह रहे हैं कि एक ही शख्स के अराउंड, तो आपने बुत खुद बनाया ना, एक ही बनाया, बाकियों को तो तोड़ा आपने वो एलिगेशन लगाए। जब वक्त आया तो आप एक एलिगेशन भी प्रूव ना कर सके। आपने कहा फलां जगह खाया गया, फलां जगह खाया गया, बताया ना किधर खाया गया? 3.5 साल तो आपके पास थे ना। आपने हर वो शदाद अकबर साहब हर सरकारी अफसर को बुलाकर कहते थे बताओ किधर करप्शन हुई है। ठीक है। और जो बेड़ा गर्क हुआ मुल्क का, मुझे आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। मुझे तकलीफ होती है जब मैं मुल्क का डिक्लाइन देखता हूं कि हम कहां तरक्की कर रहे थे, किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन इन लड़ाइयों में जो आपने पिक्चर पेंट की डॉलर की और स्टॉक एक्सचेंज की, ये आज का तो फिनोमिनन नहीं है। जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने 2017 को और सारा दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाली बातें टिकर हम चलाते थे, फिर बाहर आकर एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक और टोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर शाम में हमारे टॉक शोज शुरू हो गए। तो जो दुकान हमने बंद की 10 साल, हम कहते हैं कि नहीं दुकान तो बंद है, कारोबार तो बंद है, लेकिन हमारे यहाँ आसूदगी भी हो, खुशहाली भी हो, सब कुछ हो। ऐसे मुल्क नहीं चला करते। हम उस वक्त भी कहते थे कि जिनका जो काम है वो अपना काम करे, लेकिन ये तरक्की के अमल को मत रोका जाए। और अभी महीना 1.5 महीना पहले मैं आपके प्रोग्राम में आकर कह गया था कि जो शहबाज शरीफ साहब ने एक टेम्पो बनाया था, अभी ट्रैक पे तो नहीं आया ना, वो जो डाउन स्लाइड थी वहां रोका, एक टेम्पो बनाया गया था। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी वो टेम्पो आगे चलता रहता। 10 दिन भी वो टेम्पो रुक नहीं सका, 10 दिन खत्म हो गया ना, उसके बाद हर चीज डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ये फरमाइए सर, ये तोशा खाना, अब देखें ना, अगर मेरिट पे बात करें तोशा खाने की, अब सवाल यह है कि घड़ियां तो गई थी, हार भी गए थे और वो बिके भी थे और उनकी रसीदें भी जाली बनी थी, और उसके बाद उसकी ऑडियो टेप्स भी हैं। इमरान खान साहब को मौका दिया गया बार बार कि आप साबित करें कि आप इसमें बेगुनाह है, वो साबित नहीं कर सके। गवाह उन्होंने आखिरी दिन में पेश किए जो इररिलेवेंट थे। तो अगर हम इसको मेरिट पे देख लें इस इशू को, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इससे निकल सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चीजें नजर क्यों नहीं आती? किस मेरिट की बात कर रहे हैं? अभी आप जल्दबाजी की बात कर रहे थे, तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं उस केस का फैसला ना कर सका तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी, क्योंकि मेरे थोड़े दिन रह गए हैं। तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, क्लियर बातों में बात हो रही है, क्लियर अल्फाज में। और ये भी आपके सामने क्लियर, आप थोड़ी सी ज्यादती करते हैं जजों के साथ कि जी वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो भाई कहीं सास का प्रेशर है, कहीं दामाद का प्रेशर है, उन प्रेशर को भी तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। तीसरी बात यह है कि जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था ना कि एक बुत बनाया गया ना, उस बुत को अभी छोड़ा किसने है? अभी 2 महीने पहले काज़मी साहब ने भी सुना, राना साहब ने भी सुना, आपने भी सुना होगा यकीनन कि 15 अफसरों के खिलाफ एक्शन किया गया है। ठीक, एहतसाब किया गया है, वर्ड अकाउंटेबिलिटी यूज किया गया है। वो किस लिए यूज किया गया? वो इसी फिनोमिनन के लिए यूज किया गया ना। असल में आप 9 मई और 10 मई के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे। तब मोहब्बत तो खान साहब की मोहब्बत में किया गया ना सारा कुछ, कि जी आपने उनको पकड़ा क्यों है। फरियाल तालपुर को भी रात को उठा के ले गए थे, ईद वाली रात थी, को भाग रही थी वो। उस वक्त तो किसी की मोहब्बत नहीं जा रही। नवाज का रात को दरवाजा सही या गलत, मैं मेरिट पे जा ही नहीं रहा कि गलत उठाया मैं कहूँ या सही उठाया, मैं उस पे नहीं बात कर रहा। मरियम नवाज सो रही है जनाब, आप जाके दरवाजे तोड़ रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि बाकी लोगों के साथ एक हकारत थी, नफरत थी।
राना साहब कह गए कि उधर बुज़दार साहब को बिठाया, इधर महमूद खान को बिठाया, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सोच थी, एक तकब्बर था, एक हकारत थी सबके लिए कि मैं तो हाथ ही नहीं मिलाऊंगा क्योंकि ये करप्ट हैं। किसी ने खड़े होके कहा कि मिसा के मईशत कर लेते हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हिज पर्सन। लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस है कि नहीं जी वो तो करप्ट है, मैं हाथ नहीं मिलाता। वो एक बड़ी मीटिंग, सिक्योरिटी, इंडिया ने अटैक किया हुआ है, सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, वो कहता है मैं तो नहीं बैठता इनके साथ। क्यों नहीं बैठते आप? तो फिर आप अपने घर बैठे। एक सीएम साहब थे उनके अपने ही, उन्होंने कहा जी कि वो अपोजिशन को तो छोड़े, खान साहब ने हमारे साथ कभी हाथ नहीं मिलाया तो हमारे साथ मिलाएंगे तो किसी और के साथ। इसलिए देखे ना, फिर हमेशा कहा कि जी वो तो मुझे टीवी से पता चला कि रुपये डिवैल्यू हो गए। अच्छा, मुझे तो फलां ने बताया कि वो ये मामला हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। वो मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए, कहते हैं मुझे तो बाद में पता चला कि ये क्या हो गया है। तो अगर आप इतने कंसर्न्ड हैं, इतने आप अफेयर्स ऑफ द स्टेट को इतना मॉनिटर कर रहे हैं और इतने आप उनके साथ इन टच हैं, तो फिर आपकी मर्जी, फिर आप सादिक भी हैं, फिर आप अमीन भी हैं, फिर आप सब कुछ हैं। तो बुनियादी चीज जो आप कह रहे हैं कि ज्यादती की जा रही है, यानी 3.5 साल मुल्क को ऐसे नोज डाउन करके अब अगर कोई कहे कि ज्यादती की जा रही है, सिर्फ 10% कर्जा नहीं जो राना साहब ने बात की, खुद इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि तारीख में जितना कर्जा लिया गया है उसका 76% हमने लिया है। 80 नहीं लिया, वो तरदीद कर रहे थे, कहा 80 नहीं लिया हमने, 76%। आपने 24% कर्जा वापस करने के लिए 76% लिया। खर्च कहाँ किया? आपने मोटरवेज बनाए, आपने एयरपोर्ट्स बनाए, आपने क्या बनाया ऐसा नया? क्या आपकी एक लेगेसी है जिसको मैं कहूं कि यहां पैसे खर्च किए गए, सवाए इसके कि जी उन्होंने लूटा था हम रीपे कर, वो भी तो रीपे कर रहे हैं जो आपने 76% लिया। मुझे सबसे वैसे वो मियां शबाशी साहब ने जो 16 महीनों में कर्जा ले लिया सर, वो सारी चीजें पीट कर गए। अब ना वैसे बड़ा, अब इमरान खान साहब को मजबूर लगता है। ये तारीख किस नाम से इनको याद रखेगी? क्योंकि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी किसी चीफ जस्टिस पे और रिटायरमेंट के करीब पहुंच के ऐसा लगता है कि जैसे इनकी तो फेयरवेल नहीं हो सकेगी। कादमी साहब ने कदगन लगा दी, वो नाराज हो रहे हैं मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। पहला रेफरेंस तो बन गया कि वो सास के दामाद हैं और सास का केस, वो मैं नहीं कह रहा, वो पार्लियामेंट ऑडियो के अंदर भी है, उन्होंने कहा है कि मैंने कह दिया उमर अता को। दूसरा जो मुझे दुख होता है कि FK बंदयाल के साहिबजादे, यानी पता नहीं आप तीनों में से कोई FK बंदयाल साहब को जानता है या नहीं? मैं वैसे थोड़ा सा जानता हूं, थोड़ा सा बड़े जबरदस्त किस्म के ये मेरे जो ऑनरेबल एग्जैक्टली जो उनकी लेगेसी है, काश वो ही रह जाती। जब ये चीफ जस्टिस बने थे, मुझे याद है मैंने शो भी किया था, फिर डस्का वाले इलेक्शन के बाद इन्होंने एक्शन लिया था, तो मैं सच्ची बात है मैं बड़ा खुश हुआ था, इसलिए नहीं कि इन्होंने एक्शन लिया है। मुझे FK बंदयाल मरूम याद आ रहे थे, कितने दड़ल्ले वाले, कितने मतलब है वो उनका माइंड था, उनकी विजन थी। दूसरी बात यह है कि अदलिया की आज़ादी की सब हम बात करते हैं और कहीं हम भी भागते दौड़ते रहे हैं। अदलिया की आज़ादी हर लेवल की होती है, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही आज़ाद है, हाई कोर्ट की कोई आज़ादी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, फिर सबको ताला लगा दें। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर ट्रायल कोर्ट बना, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट बने। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो जो पनामा वाला था, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रख लिया था और अब भी वही हो रहा है, अब भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। जो जज हैं, जो करियर जज हैं, वो तो आ ही नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी के वकील को जज बना के वो ले आती है। हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती, पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, उनको निकाल बाहर फेंका गया था, आपको ये भी याद होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना, एक खास मखसूस फिक्र के लोग जो है उनको जज बनाया जाता है, फिर उनसे। मैं राजा साहब की बात काटूंगा, मखसूस किस्म के जो चैम्बर्स हैं उनके शागिर्दों के शागिर्द जज बनते हैं। वही एक खास सोच है ना, वही एक बड़े बड़े नाम ले लें, उन्हीं के शागिर्द बैठे हैं, वही खास सोच है ना, जिस जो जज आते हैं चैम्बर का लिफाफा चलता है, फिर वो फैसले करते हैं, जो भी चलता हो। और तीसरी बात अहम है कि आपने कहा एक का मैं बात नहीं कर सकता, फिर मुझे 54 से आने दें। 54 से जो एक नेक नामी या अदरवाइज जो कुछ हमारी अदलिया के साथ लगा, तो आज भी जस्टिस मुनीर का जिक्र कर रहे हैं, जस्टिस मुनीर का, फिर आसमा जहांगीर के केस में
सिर्फ एक फैसला आया जब वो पावर में नहीं थे तो युद्धर पर कहा गया, बाकी तो जस्टिस अनवारुल हक का फैसला था, जस्टिस अपना सैयद जफर अली शाह के केस का फैसला था। ये सारे फैसले फिर गिनते जाएं। फिर भुट्टो साहब का फैसला देखें, भुट्टो साहब का फैसला राणा साहब ने, मेरा ख्याल है तारीख का एक स्यातरीन धब्बा है। और सुने 90s की बात कर रहा हूं, एतजाज एहसन 2 केस लड़े, एक केस लड़े कि जी असेंबली बहाल होनी चाहिए, वो हारे, खालिद अनवर साहब जीते। ठीक है। दूसरा केस लड़े कि असेंबली बहाल नहीं होनी चाहिए, वो हारे और खालिद अनवर साहब जीते। तो ये जब अभी भी एक बेंच बनता है, पता चल जाता है क्या फैसला आएगा। और अब तो बेंच बनने की बात भी नहीं है, अब तो 1-2 दिन पहले वो ऐसा तबसरा कर दिया जाता है। आप पीटीआई की वेबसाइट्स देखते रहे ना, या उनका यूट्यूब चैनल देखते रहे, आपको पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में होगा क्या। 3 दिन पहले हमने कहा था कि पिटीशन आ रही है एक, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें उठाई जाएंगी। वो पिटीशन जो है ना, वो जुल्फकार भुट्टो साहब ने जमा करवा दी वहां जाके। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पहले किस तरह चीजें डिजाइन हो रही हैं।